नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रतीक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल समाज सेवक प्रतीक पे। मेरा आज का जो वीडियो है वो झारखंड की एक लड़की थी अंकिता सिंह, उसको लेके है। अंकिता को दो लड़कों के द्वारा, शाहरुख और उसका एक दोस्त छोटू नाम का, ये दोनों लड़कों के द्वारा अंकिता को उन दोनों ने जला दिया। उसी के घर में पेट्रोल डाल के। पता नहीं उनका मतलब कि शाहरुख का अंकिता से क्या रिलेशन था, मतलब कि दोनों प्रेमी प्रेमिका थे या पता नहीं क्या संबंध था। लेकिन इस तरीके से शाहरुख का बिहेव करना अंकिता के को लेके, और शाहरुख और छोटू का मिलके उसको जला दिया जाना, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही सोच का विषय है और बहुत ही दुखद है। अंकिता जो कि 12वीं क्लास में अभी पढ़ती थी और उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाना शाहरुख के द्वारा, बार बार टॉर्चर किया जाना, बार बार उसको धमकी दिया जाना, और उसके बाद में भी नहीं मानने पे उसी के घर में जाके रात को और पेट्रोल डाल के जला दिया जाना। ये सवाल है भारत के उस सिस्टम से, ये सवाल है भारत के उस बनाए हुए संविधान से, ये सवाल है भारत के प्रशासन से, और ये सवाल है झारखंड के सरकार से, झारखंड के प्रशासन से, और हमारे समाज और हमारे लोगों से, कि इस तरीके की घटनाएं हमारे समाज में, हमारे देश में कब तक घटती रहेगी, और कब तक आम आदमी और सरकार और ये प्रशासन, ये कानून चुप रहेगा। इतना नीच हरकत किसी भी लड़के के द्वारा किया जाता है और कानून और प्रशासन चुप रह के नौटंकी और ड्रामा देखती रहती है। केस को कई सालों तक चलाया जाता है और अपराधी को जल्दी से जल्दी सज़ा नहीं हो पाती है। ये कितना सही है? दुख होता है ऐसी चीज़ें देख के, ऐसी बातों को सुन के, कि हम उस समाज में रहते हैं जहाँ पे इतनी नीच और घिनौनी हरकतें होती है और हम चुप रहते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते चाह के भी, क्योंकि हमने कानून को वो जिम्मेदारी दी हुई है कि कानून हमारे अधिकारों के लिए, हमारे लिए ज़रूर लड़ेगा और अपराधी को, गुनाहगारों को सज़ा देगा। लेकिन सच ये है कि कुछ नहीं हो पाता है। मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ भी शाहरुख मिले और उसका दोस्त जो छोटू है वो मिले, तो झारखंड के प्रशासन के द्वारा, या जो भी प्रशासन जो भी इस केस के लिए रिसर्च कर रहे हैं, उनके द्वारा वो जहाँ भी मिले उनको पकड़ के, जैसे उस अंकिता सिंह को जलाया गया है वैसे ही उन लड़कों को भी जला दिया जाना चाहिए। वो भी पब्लिक के सामने, पूरा ओपन मीडिया और कैमरा के सामने, या फिर उनके एक एक अंग को एक एक करके काटा जाना चाहिए। पहले उंगली, फिर ये उंगली, फिर ये उंगली, फिर धीरे धीरे पूरे अंग को काटा जाना चाहिए, जिससे उनको तड़प महसूस होए कि किसी को जला के मारने से कितनी तड़प होती है। ये ज़रूरी है, और ये सारी समाज के सामने, पूरे मीडिया और पूरे लोगों के सामने होना चाहिए। पूरे मीडिया को दिखा के, न्यूज़ पे दिखा के, हर जगह ओपन होना चाहिए। जो अपराधी इस तरीके की घटना करे किसी भी लड़की के साथ, किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ, तो हमारे प्रशासन को, हमारे कानून को, अपने कानून में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, और कुछ इस तरीके की एक्शन लेने की ज़रूरत है, कुछ इस तरीके के कानून निर्माण की ज़रूरत है कि ऐसे अपराधी को जैसे वो ट्रीट करते हैं वैसे उनके साथ भी ट्रीट होना चाहिए। या तो उन्हें भी पब्लिकली जला के मारो, या फिर उनके एक एक अंग को काटो, जिससे उन्हें भी तड़प और दर्द क्या होती है वो महसूस हो। और ये इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ करने को, क्योंकि ऐसा करने से पूरे भारत के जब लोग और विश्व स्तर पे जब लोग ऐसी घटनाएं देखेंगे और इस तरीके का कोई कानून और सज़ा देखेंगे ना, तो ऐसा करने से मैं दावा कर रहा हूँ भारत का हर एक वो घिनौना आदमी
100 बार डरेगा, 1000 बार डरेगा, 1 लाख बार डरेगा कि ऐसा करने से किस तरीके की सजाएं मिलती है। तो वो मैं बता रहा हूँ, क्राइम लेवल एकदम कम हो जाएगा रेप का और जिंदा जला के मारने का लड़कियों के लिए। ऐसा भारत सरकार को और भारत की कानून व्यवस्था को सुधार करने की ज़रूरत है। यार तुम लोग, मैं शाहरुख को या जो भी इस तरीके की नीच मानसिकता रखते हैं, जो भी लड़के रखते हैं, उनके लिए कहना चाहूँगा, यार इतना नीच तुम लोग सोच कैसे लेते हो, इतना नीच गिर कैसे जाते हो। यार तुम्हें ठीक है, मानते हैं जवान हो, हर कोई जवान होता है, और जब जवान होता है तो लड़कियां पसंद आती है, क्योंकि ये नेचुरल थिंग्स है। यार जवान हो, कोई लड़की पसंद आई तो तुम में टैलेंट है तो मनाओ ना यार, उसे एग्री करो। अगर वो एग्री नहीं होती है, नहीं पसंद करती है, तुमसे एग्री नहीं होती है, तो उसमें जलन किस बात का, विरोध किस बात का, उसके लिए बदला लेने की भावना किस बात का? ये गलत है। आप किसी लड़की को प्रपोज करते हो, मनाते हो रिलेशनशिप में आने के लिए, वो आ रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो मना कर रही है यानी कि वो आप उसके लायक नहीं हो, तो आपको इसमें बदला लेने की भावना और जलन की भावना और घटिया मेंटलिटी, नीच मानसिकता की ज़रूरत नहीं है। सोच बदलिए, सोच बदलो, तुम सब बदलिए। थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हो गया तुम सबों के लिए। सोच बदलो, तुम सब थोड़ा अच्छा इंसान बनो। ये सब गलत है। टैलेंट से किसी को एग्री करो, ज़बरदस्ती नहीं। तुम जिस लायक होगे वैसे ही लड़की एग्री करेगी ना। और ये नीच मानसिकता, ये घटिया अपराध करना, किसी को जिंदा जला देना, सोच सकते हो किसी का ज़बरदस्ती पकड़ के रेप कर देना, सोच सकते हो कितनी नीच और कितनी घटिया मानसिकता है। तो तुम लोग और तुम जैसे लोग इसलिए अभी तक बच रहे हो क्योंकि हमारे भारत के कुछ कानून ही तुम्हारे लिए थोड़ा सा सॉफ्ट है। तुम जैसों को, जैसे तुम लोग बिहेव करते हो लड़कियों के साथ में, जो नीच मानसिकता रखते हो, तुम लोगों को भी जिंदा जला देने की ज़रूरत है पब्लिकली। संपूर्ण विश्व देखे, तुम लोगों को भी एक एक पार्ट्स काटने की ज़रूरत है पब्लिकली। तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि ये दर्द क्या होता है, कितना पीड़ा होता है, कितना दुख होता है। और मेरा झारखंड के प्रशासन से, झारखंड के सरकार से और पूरे देश के सरकार से, भारत के सरकार से और भारत के कानून व्यवस्था से, झारखंड के कानून व्यवस्था से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सभी से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी डायरेक्ट, मतलब जल्दी से जल्दी डिसीजन होना चाहिए ऐसे केसों का। एकदम 10 से 15 दिन या 1 महीने के अंदर में अपराधी को पकड़ के सज़ा देना चाहिए। और जैसा सज़ा है, ये सॉफ्ट सज़ा, फांसी वासी कुछ नहीं, या गोली मारना कुछ नहीं, नहीं, ऐसी सज़ा की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सज़ा जैसे उन्होंने बिहेव किया है वैसा होना चाहिए। जिंदा जला है तो जिंदा जला के मारना, या फिर एक एक अंग को धीरे धीरे करके काटना, तरपा तरपा के मारना, और पूरे पब्लिकली, जिससे पता चले कि ये दर्द क्या होता है और क्राइम लेवल कम हो भारत में। ये मेरा एक सुझाव है भारत सरकार को और भारत की कानून व्यवस्था को। और एडवोकेट जितने भी लोग हैं भारत के, वकील लोग, मैं उन सभी से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए भाई, आप लोग वकील बनते हो या जितने भी सरकारी जो अधिकारी होते हैं, हर लोगों की जिम्मेदारी होती है समाज की। आप सभी की जिम्मेदारी होती है समाज के लिए। कुछ भी गलत हो तो आप ही लोग पे तो समाज टिका हुआ है, आप ही लोग समाज के, इस देश के नींव हो। आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझिए और ऐसे केस को जो जैसे अंकिता सिंह अभी मतलब कि अंकिता सिंह को प्रताड़ित किया गया, उसके फैमिली वाले कैसे केस लड़ पाएंगे? उनके पास उतना पैसा नहीं होगा कि वो एक अच्छे वकील को हायर करें, एक अच्छा वकील उनके लिए केस लड़े। तो आप लोग पैसों पे मत जाइए। सभी वकील लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग कभी कभी जिम्मेदारियों को समझिए, और जिसके साथ में
गलत किया गया है, जिसको प्रताड़ित किया गया है, उसके पक्ष में आप लोग उसके समर्थन में केस लड़िए, पैसे मत देखिए। आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझिए, सत्य के लिए लड़िए। वकील बनना बहुत बड़ी बात है और वकील की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी बात है। अपनी जिम्मेदारी को, अपनी जॉब को समझिए और जो सताए जाएं समाज के द्वारा उनके लिए केस लड़िए आप लोग। और रही बात पैसों की, भरोसा रखिए, आप लोग भी एक न एक दिन अच्छा पैसा कमाओगे, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है। जिम्मेदारियां भी समाज के प्रति, देश के प्रति होनी की चाहिए, देश के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग धरोहर हो, आप लोग नींव हो, आप लोग ही सिस्टम के स्ट्रेंथ हो। आप लोग समझिए, इस देश में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, सबका इस देश के निर्माण में, इस समाज के निर्माण में उनकी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो आप सभी लोग अपने जिम्मेदारी को समझिए और जो जिसमें है अपने लिए अच्छा काम करिए, देश के लिए अच्छा काम करिए। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा भारत सरकार से और भारत के कानून से कि ये बलात्कार की जो घटनाएं होती है और जिंदा जलाया जाता है या फिर कुछ भी अजीब तरीके से लड़कियों को मारा जाता है, उसके लिए कानून व्यवस्था में बदलाव करने की ज़रूरत है। फांसी की सज़ा और गोली मारने की सज़ा इनफ नहीं है, उचित नहीं है। वैसे लोगों को डायरेक्ट जिंदा जला के मारना पब्लिकली, और या फिर एक एक अंग को काटना, पार्ट्स को काटना पब्लिकली समाज के सामने, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्राइम लेवल बहुत कम होगा, मैं बता रहा हूँ, और ये रेप जैसी घटना तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। सो प्लीज़, और अंकिता सिंह के फैमिली को सपोर्ट मिलना चाहिए, फाइनेंशियली भी। भारत के वकील लोगों से रिक्वेस्ट है कि अंकिता सिंह का केस लड़े, और जितने भी भारत में ऐसी घटनाएं घटे उन सभी के लिए आप लोग केस लड़े, उनके लिए फ़ाइट करें, उनके अधिकारों के लिए फ़ाइट करें आप लोग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।